काफ़ी दिव्य प्रतिमा है। भगवान श्री कृष्ण है, अर्जुन है, भगवान श्री कृष्ण ऐसे सारथी दिखाए हुए हैं। ये हमारे गांव का मान के चलो हरियाली तीज का मेन फंक्शन होता था जी। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग पश्चिमी सभ्यता में घुस के अपने इन पारंपरिक त्योहारों को छोड़ रहे थे जी। तो बाईं तरफ जाएंगे तो आपको दिखाई देगा एक तालाब है, एक सरोवर है जी। उसका ये हमारे यहाँ प्रथा रही। नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं, इस तरह की झलकी आपको यहाँ पे मिल जाती है। आपको पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन होते हैं। बोलिए बजरंग बली की जय। फिर इनके ही ठीक बराबर में आपको भगवान परशुराम के भी दर्शन हो जाते हैं। जय। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है भारत वॉक चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट रवि। आज की वीडियो में मैं आपको दादा माई वाले मंदिर का दर्शन कराने वाला हूं। ये मंदिर नरेला के बाकनेर में सिचुएटेड है। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आप यहां पे कैसे आ सकते हैं, मंदिर की टाइमिंग क्या है। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को करते हैं शुरू। ये बेसिकली मेन गेट है जो हमें दादा माई मंदिर लेके जाता है। ये आप देख सकते हैं, सामने ही आपको मंदिर का गेट दिखेगा। मंदिर काफ़ी बड़े में बनाया गया है। और अगर पार्किंग के बारे में बात करें तो आप ये देख सकते हैं, स्कूटर या मोटरसाइकिल की पार्किंग जो है वो आप इस साइड में लगाते हो और कार की जो पार्किंग है वो इस साइड में है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे सुविधा बनाया हुआ है। पार्किंग की बारे में बात करूँ और ये सुविधा फ्री है। ये आप देख सकते हैं, अगर आप अपने कार वगैरह से आ रहे हैं तो आप आसानी से यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे आने का सबसे आसान तरीका बाई बाइक या बाई कार है। आप यहाँ पे बाई बस भी आसानी से आ सकते हैं, लेकिन मेट्रो स्टेशन थोड़ा दूर पड़ता है। नज़दीकी मेट्रो स्टेशन यहाँ के लिए जहांगीरपुरी या रिठाला रहता है। टू व्हीलर पार्किंग के सामने ही आपको वॉशरूम की फैसिलिटी मिल जाती है। आप भी देख सकते हैं मंदिर के खुलने का समय जो बेसिकली 4 बजे सुबह से 1 बजे तक खुलता है और सिर्फ 1 घंटे का ब्रेक रहता है। फिर इसके बाद 2 बजे दोबारा खुल जाता है दोपहर में और रात 9 बजे तक खुला रहता है। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं मंदिर के द्वारा ही संचालित है। यहाँ पे आप पूजा से रिलेटेड चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि आज शनिवार है तो आप शनि भगवान के लिए तेल वगैरह ले सकते हैं, प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, लड्डू वगैरह ले सकते हैं। जनरली यहाँ पे मंगलवार को काफ़ी भीड़ लगता है तो आपको यहाँ पे वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। और इसी के सामने ही मंदिर है। चलिए आइए मंदिर के दर्शन करते हैं। मंदिर के द्वार पर ही आप देखेंगे मंदिर की काफ़ी विशाल ये इमारत है। बेसिकली मंदिर काफ़ी बड़े में बनाया गया है। आप यहाँ पे आए तो दर्शन कर सकते हैं। आप ये सामने देख सकते हैं, काफ़ी दिव्य प्रतिमा है। भगवान श्री कृष्ण है, अर्जुन है, भगवान श्री कृष्ण ऐसे सारथी दिखाए हुए हैं। फिर बगल में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान प्राप्त करा रहे हैं। और इसके ऊपर आप देखिए कितना अच्छा चित्र है। नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं, इस तरह की झलकी आपको यहाँ पे मिल जाती है। आइए चलिए आपको दर्शन कराते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको शांति का एहसास होता है। सबसे पहले आप देखेंगे आपको बाबा भैरव के दर्शन होते हैं। इनकी काफ़ी दिव्य प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। फिर इनके बगल में ही आपको पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन होते हैं। बोलिए बजरंग बली की जय। फिर इनके ही ठीक बराबर में आपको भगवान परशुराम के भी दर्शन हो जाते हैं। और इसके आगे आप जाते हैं तो आपको भगवान गणेश के भी दर्शन होते हैं। आपको माता शेरावाली के भी दर्शन होते हैं। बोलिए वैष्णो माता की जय हो। फिर बराबर में आपको भगवान श्री कृष्ण और माता राधा रानी के दर्शन होते हैं। और यहाँ पर आपको भगवान श्री राम और माता सीता लक्ष्मण जी के साथ पूरे राम दरबार के दर्शन यहाँ पे हो जाते हैं। और माता सरस्वती के भी यहाँ पे आपको दर्शन मिलेंगे। जय माता सरस्वती की। बगल में ही लक्ष्मी नारायण भी विराजमान है। फिर आपको खाटू श्याम जी के दर्शन भी यहाँ पे हो जाते हैं। बोलिए हारे के सहारे की जय।
सामने ही आपको बालाजी महाराज यानी हनुमान जी के भी दर्शन होते हैं। बोलिए बजरंगबली की जय। इनके बराबर में ही आपको श्री दादा माई वाला के दर्शन होते हैं। बेसिकली इन्हीं से मंदिर की शुरुआत है। इनके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे यहाँ के पुजारी जी से। चलिए पहले मंदिर का दर्शन करते हैं। सामने ही आपको भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन होते हैं और उनके सामने ही काफ़ी दिव्य शिवलिंग विराजमान है। यहाँ पे आप जल अर्पित कर सकते हैं और बराबर में ही आपको भगवान नंदी के भी दर्शन हो जाते हैं। बोलिए नंदी महाराज की जय। मंदिर परिसर फर्स्ट फ्लोर पे भी है और जब आप फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं सामने ही आपको माता गंगा के दर्शन हो जाते हैं। बोलिए गंगा माता की जय। फिर यहाँ पे वेद माता गायत्री के भी दर्शन होते हैं जो कि माता सरस्वती का ही एक स्वरूप है और इनके बगल में ही आपको भगवान साईं बाबा के दर्शन होते हैं। ये आप देख सकते हैं। बोलिए साईं बाबा की जय। यहाँ पे श्री बांके बिहारी जी के भी दर्शन होते हैं श्री राधा रानी के साथ। बोलिए बांके बिहारी की जय हो। इनके बाद आपको माता संतोषी के दर्शन होते हैं। जय संतोषी माता। फिर यहीं पे ही आपको माता रानी के 9 स्वरूपों के दर्शन हो जाते हैं। आप ये देखिए माता वैष्णो माता, माता दुर्गा बीच में है और इनके सभी रूप आपको यहाँ पे एक साथ मिलेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर। मंदिर के बारे में बताएं, श्री दादा माई जी के बारे में बताएं कि इनकी क्या हिस्ट्री है। बेसिकली मंदिर को बताया जाता है 1100 साल पुराना, तो उसके बारे में कुछ बता पाएं सर। जी जरूर। सर्वप्रथम आपका स्वागत है इस मंदिर प्रांगण में। ये श्री दादा माई वाला मंदिर धाम हमारा जी। और जैसे हमारे पूर्वज हमें जो भी जानकारियाँ देके गए हैं जी, उसके अनुसार ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। जैसा कि आपने शुरुआत ही करी कि लगभग 1100 वर्ष इसकी स्थापना तो रहे हैं। तो धीरे धीरे जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं उन्होंने जैसा भी उनसे हुआ, जैसा उनसे पास धन संग्रह हुआ, उस तरह से इसको बनाने में, इसको कंटिन्यू रखने में अपना प्रयास रखा। 2006 के लगभग यहाँ जो ग्रामीण एक बार एकत्रित हुए, उससे पहले और भी पूर्व से, हम किसी का ये नहीं कहेंगे उन्होंने कार्य नहीं किए, लेकिन जो मेन महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ 2006 के आसपास रहा। उसके बाद आप देख रहे होंगे, अगर आप बाहर से होके आएंगे तो इसकी बाउंड्री में योगदान हमारे पूर्व विधायक श्री चरण सिंह कडेरा जी का रहा। अच्छा उनके योगदान से, क्योंकि एक तालाब की भी यहाँ महत्ता है कि हमारे यहाँ जैसे आप थोड़ा बाहर निकलेंगे मंदिर से तो बाईं तरफ जाएंगे तो आपको दिखाई देगा एक तालाब है, सरोवर है। उसका ये हमारे यहाँ प्रथा रही थी कि उसकी जो मिट्टी निकालते थे और मिट्टी घर ले जाते थे, थोड़ा पवित्र मानते थे। लेकिन जैसे आज भी अब इस काल में ये है कि भी जल स्रोत सूखते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे उसका भी हम मान के चल रहे हैं कि वो अपने कहेंगे भी लास्ट कगार पे ही है, अब उसमें जल की नहीं है। दूसरी इसकी जो मेन है कि भी यहाँ हमारे को जो हमारे पूर्वज बताते हैं, अंग्रेजों के समय में एक बार अंग्रेजों ने आक्रमण किया था, जैसे वो लोग जैसा भी होता था, तो जो भी उस स्थिति थी, उस स्थिति में क्या रहा कि भी जब लोग ग्रामवासी या जो उस टाइम जैसे भी यहाँ लोग रहते थे, वो मंदिर में आके शरण ले लोगों ने। तो बताते कि जो लोग उन पे आक्रमण करने के लिए आ रहे थे, तो जैसे ही वो मंदिर की तरफ आते थे तो अंधे हो जाते थे। अच्छा। और मंदिर से वापस मुड़ते थे, दोबारा उनको दृष्टि आ जाती थी। तो ये भी एक शक्ति का रूप हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने हमें ज्ञान कराया इस बारे में। और उसके अलावा भी यहाँ अनेकों ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे कि जिन्होंने अपनी भावना से, मन से जो यहाँ दादा के दरबार में मांगा, वो मनोकामनाएं पूर्ण हुई। तो दूर दूर के लोग आज हम मानते हैं लगभग 800-1000 किलोमीटर तक के लोग यहाँ नवाने आते हैं। हाँ जी बिल्कुल। उसमें मैं अगर कहूँ तो भी गुजरात से लोग हैं, राजस्थान से लोग हैं, मध्य प्रदेश से लोग हैं, यूपी से लोग हैं, हरियाणा तो हमारे हरियाणा तो नियर बाई हमारा पड़ोसी राज्य ही हो गया, और दिल्ली तो बैठे हैं। उसके अलावा मैंने बताया हनुमान जन्मोत्सव का, कृष्ण जन्माष्टमी का, महाशिवरात्रि का, और इसके अलावा कोई भी छोटा बड़ा आयोजन आता है तो कोशिश करते हैं मंदिर प्रांगण में उसको करते हैं। इसके अलावा भी गांव के बच्चे जो आजकल, क्योंकि एक अच्छी भावना हम मानते हैं कि नवयुवकों में आने लगी है, भजन के प्रति या भक्ति भाव के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ रही है, तो बीच बीच में वो माता का जागरण या चौकी भी यहाँ मंदिर प्रांगण में होती रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरा मंदिर प्रांगण हमारा लगभग ये 4 एकड़ में है,
तो गांव के जितने भी हमारी बुजुर्ग और जवान महिलाएं बहनें यहाँ आती हैं, सुबह दोपहर शाम किसी टाइम यहाँ घूमो। पूरा घूमने का हमने पैदल ये पथ बनाया हुआ है, जो ट्रैकिंग जिसको कहते हैं जी। तो वो पूरा उस पर घूमती हैं और यहाँ बैठने की व्यवस्था है, कुर्सी है, सुबह चाय की व्यवस्था रहती है। जितने भी हमारे भक्तगण या बहनें कोई भी आती है, यहाँ बैठे आराम से उनके चाय का सुबह इंतजाम रहता है। जल आप देखेंगे तो आरओ से अच्छा जल आपको मिलेगा। ये किसी शक्ति का कहें या इस जमीन का ही एक हम कहेंगे वरदान हमारे लिए कि आप यहाँ का जल अगर ग्रहण करेंगे, ये साथ ही रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं, तो बिल्कुल आपको मतलब आरओ से भी बढ़िया आपको जल मिलेगा। और पूरा लगभग ये आसपास के जितना हमारा क्षेत्र जो यहाँ विकसित हुआ है, लगभग सभी यहीं से पानी लेके जाता है। ये हमारे गांव का मान के चलो हरियाली तीज का मेन फंक्शन होता था, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग पश्चिमी सभ्यता में घुस के अपने इन पारंपरिक त्योहारों को छोड़ रहे थे। सभी हमारी माताएं बहनें बहुत खुश हैं जी। और दोबारा मैं चाहूंगा कि भी इसी तरह आनंदित रहें, घर में भी खुशी रहे, फर्स्ट क्लास। सभी के चेहरे पे काफी खुशी है। हाँ। और तीज का यहाँ पे त्योहार काफी धूम से मनाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं लोग झूला भी झूल रहे हैं, वहाँ पर यहाँ पे झूले हैं, फिर वहाँ पे झूले हैं। काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे गाँव के लोग एकत्रित हुए हैं। मैं जैसे आपको बता रहा था कि आज एक मतलब हमारे देश के लिए, हमारे लिए, सबके लिए गौरव की बात है कि आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं जी। तो सभी महिलाओं ने वो हमारा राष्ट्रीय जो ध्वज है उसके लिए भी एक छोटी सी यात्रा इन्होंने निकालेंगे मंदिर के अंदर ही जी। उसका इंतजाम भी किया हुआ है, अभी वो थोड़ी देर में वो कार्यक्रम भी रहेगा। अच्छा है। जय राम राम, राम राम, जय राम राम, राम राम, जय राम राम जय। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको शनि देव का स्थान भी मिल जाता है। आप यहाँ पे भगवान शनि को तेल वगैरह अर्पित कर सकते हैं। बोलिए शनि भगवान की जय। फिर यहाँ पे 9 ग्रहों के भी दर्शन आपको हो जाते हैं। ये देखिए 9 ग्रहों के बगल में आपको माता काली जी के स्वरूप के भी दर्शन होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था श्री दादा माई वाले मंदिर का कंप्लीट वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से हमने सभी तरह की छोटी बड़ी जानकारी देने की कोशिश की। फिर भी कुछ भी रह गया हो तब हमें कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर योर टाइम।